नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से बच्चों जो आज हम बात करने वाले हैं ये हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की हमारी 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों को जानेंगे कि भारत और बांग्लादेश के कैसे संबंध है। बच्चों, यूपीएससी के दृष्टिकोण से इसमें हमारे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा 10 नंबर का आ सकता है जिसमें हमें 150 शब्द लिखने पड़ेंगे, तो वहीं पे कहीं ना कहीं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो 250 शब्दों में 20 नंबर का आ सकता है। तो इसलिए हमें इन रिलेशंस को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो भारत बांग्लादेश रिलेशन हो, चाहे भारत नेपाल रिलेशन हो, हमारे अपने पड़ोसी देश से कैसे रिलेशन है और अन्य देशों से हमारे कैसे रिलेशन है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों हम बात करते हैं पहले कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, बांग्लादेश की क्या आइडियोलॉजी है। तो इसे समझने से पहले मैं आइडियोलॉजी की बात करता हूँ बांग्लादेश की, जिससे आप समझ पाएँ। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ भारत का। भारत में 2 पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने LIC के शेयर बेच दिए, इंडियन ऑयल के शेयर बेच दिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ। भारत में तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन किसके काल में चली, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटाइजेशन की तरफ आकर्षित है। तो वहीं पे जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के प्रति ज़्यादा आकर्षित है। वो चाहती है कि हम गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा काम करवाएं। आप जानते होंगे कि भारत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया या रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, वह उस समय जो सरकार थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। ये भारत की आइडियोलॉजी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे प्रत्येक देश में जितनी भी पार्टियां हैं सबकी आइडियोलॉजी है। इसके माध्यम से मैं आपको बांग्लादेश की राजनीति में ले जाता हूं। बांग्लादेश में बच्चों 2 पार्टी हैं, एक है अवामी लीग और दूसरी जो है BNP, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जो बच्चों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, कहीं ना कहीं वो इस्लामिक पार्टी है जिसकी स्थापना जिया उर रहमान ने करी थी। और दूसरी जो पार्टी हमारी अवामी लीग, उसकी स्थापना करी थी जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, उनका नाम था मुजीबुर रहमान। अवामी लीग। बच्चों, जब जब बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार रही है, जब जब भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हुए हैं, और जब जब बांग्लादेश में BNP की सरकार रही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, मैं बार बार पूरा फुल फॉर्म नहीं दोहराऊंगा, मैं BNP ही कहूँगा तो आप समझ लेना। तो जब जब हमारे बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार रही है, जब जब भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं और जब जब BNP की सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के संबंधों में हम टकराव की स्थिति देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ वो 13 अप्रैल 1975 को आज़ाद हुआ। उसके बाद जो बांग्लादेश में सरकार बनी वो अवामी लीग की सरकार बनी, और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति थे। हमने देखा कि 1971 से ही भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे, परंतु 1975 में अवामी लीग के जो ये मुजीबुर रहमान हैं, इनकी हत्या कर दी गई। वहाँ पे सेना का शासन आ गया, कभी सेना का शासन तो कभी BNP की सरकार। ऐसे 1991 तक चलता रहा। 1991 में पूर्ण रूप से जिया उर रहमान की सरकार वहाँ पर आई, और ऐसे ही कभी जिया उर रहमान की सरकार तो कभी अवामी लीग। परंतु 2008 से वहाँ पर अवामी लीग की सरकार है, और वर्तमान में जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है और अवामी लीग से हैं वो। तो इसी कारण से भारत के संबंध बांग्लादेश से काफ़ी अच्छे हैं। और जो है वर्तमान वहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, आपको पता होना चाहिए, इन्हीं की पुत्री है, मुजीबुर रहमान की पुत्री है शेख हसीना, अवामी लीग से हैं ये। तो भारत के जो संबंध है अवामी लीग से काफ़ी अच्छे हैं। अगर वहीं पे अवामी लीग की जगह BNP अगर पार्टी आती तो उतने संबंध अच्छे ना हो पाते भारत के, क्योंकि मैंने पहले ही बताया उसकी जो सोच है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक पार्टी की तरफ है। और कहीं ना कहीं ये एक गलत है कि किसी पार्टी का किसी धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव कहीं ना कहीं संबंधों में आपके टकराव की स्थिति पैदा करता है। तो बच्चों, ये आपने उसकी स्थिति जानी, इसकी पृष्ठभूमि जानी,
और एक चीज और बता देना चाहता हूँ बच्चों में, जो ये मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ये बिल्कुल मैंने यूपीएससी के दृष्टिकोण से लिखा है। मैंने बेमतलब की चीजें नहीं लिखनी। क्लास तो ऐसे कि बांग्लादेश संबंध भारत के 4-4 घंटे की क्लास है, परंतु नहीं, हमें क्या मेंस की कॉपी में लिखना है, हमने उसी के प्रोस्पेक्टिव से लिखा है। ये इसमें थोड़ा विजन आईएएस का इनपुट है और थोड़ी मेरी मेहनत है, और मैंने ये 2 चीज़ों की है। तो हम देखते हैं जब भी हम अपने मेंस में लिखेंगे तो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, चाहे भारत पाकिस्तान का संबंध आ जाएगा, भारत चाइना का संबंध आ जाएगा, या भारत का किसी अन्य देश से संबंध आ जाएगा जो कि पूछता है प्रतिवर्ष यूपीएससी, तो जो हम पृष्ठभूमि लिखेंगे ना, मैं 3 तरह की पृष्ठभूमि लिखूंगा, बस आपको वो चेंज करना पड़ेगा। भारत बांग्लादेश होगा तो बांग्लादेश, चीन तो चीन, मतलब आपको 3 ये पृष्ठभूमि ऐसे रहेगी, याद करना पड़ेगा इसे, क्योंकि कितने बार आप करोगे याद कि भारत पाकिस्तान की किसके साथ पृष्ठभूमि क्या है। आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसकी पृष्ठभूमि तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी पृष्ठभूमि से, तो कहीं ना कहीं याद करने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो मैं ऐसे 3 ही बनाऊंगा, 3 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। उसी 3 में मैं पूरे भारत के पड़ोसी देश की पृष्ठभूमि, भारत के अन्य देशों से पृष्ठभूमि हम बना डालेंगे इसी में। तो बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की पृष्ठभूमि की। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक अनोखा साझा संबंध है। जब हम साझा संबंध की बात करते हैं तो ये साझा संबंध ना सिर्फ भौगोलिक है बल्कि सामुद्रिक भी है। भारत कहीं ना कहीं हिंद महासागर के माध्यम से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, वहीं पे भारत पड़ोसी देश भी है। हम फिर से पढ़ते हैं इसे, भारत और बांग्लादेश के बीच एक अनोखा साझा संबंध है। दोनों ही देश समान इतिहास 1947 के विभाजन तक, 1947 से के विभाजन तक बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, मैंने बताया। उसके बाद बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और जो भारत के उधर पश्चिमी पाकिस्तान बताया गया। भाषा, संस्कृति आदि से जुड़े हुए और एक सामूहिक भविष्य की तलाश में है। इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि हमारे संबंध बहुत बढ़िया हो बांग्लादेश से, बांग्लादेश को भी लाभ हो और हमें भी आर्थिक और भौगोलिक लाभ हो। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि। आपको इसे लिखना है और याद करना अच्छे तरीके से। भारत और बांग्लादेश के बीच एक अनोखा साझा संबंध है। दोनों ही देश समान इतिहास 1947 के विभाजन तक, भाषा, संस्कृति आदि से जुड़े हुए हैं और एक सामूहिक भविष्य की तलाश में है। मान लीजिए मैं किसी के साथ, चाहे मैं अपनी गली में रहता हूँ, चाहे किसी समाज में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा राष्ट्रीय हित या मेरे महत्व उनसे जुड़े हुए हैं, मुझे प्रॉफिट है उनसे, कहीं ना कहीं मुझे कुछ नुकसान है। इसी प्रकार हमारा किसी देश के साथ संबंध है तो हमारे उसे क्या लाभ है कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, और क्या नुकसान है हमारे, लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे, यही हमारा संबंध हो जाएगा। मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ, मैं 10-10 पॉइंट पढ़ाऊँ, वो आपके लिए अनलेस होगा। तो हम इसे पढ़ते हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है बांग्लादेश भारत के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा है, बांग्लादेश भारत के मुख्य भूभाग और उत्तर पूर्व राज्यों के बीच सामरिक महत्व रखता है। एक चीज और बता देता हूं, जो बांग्लादेश की स्थिति है वो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है बांग्लादेश, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो हिंद महासागर से लगी हुई है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं बांग्लादेश का क्यों महत्व है भारत के जीवन में, तो समझते हैं। बांग्लादेश भारत के मुख्य भूभाग और उसके उत्तर पूर्व राज्यों के बीच सामरिक महत्व रखता है। आप इस क्लास के बाद एक बार मैप को जरूर देखेंगे, बांग्लादेश की स्थिति और भारत की स्थिति क्या है मैप में, तो इससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के केंद्र में है। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ किन किन नीतियों के साथ उतरता है, चाहे वो गुजरात डॉक्ट्रिन हो, चाहे नेबरहुड पॉलिसी हो, चाहे लुक ईस्ट पॉलिसी, उनमें सब हम बांग्लादेश को भी अपने केंद्र में रखते हैं। तीसरी जो हम बात करते हैं, बांग्लादेश यह सुनिश्चित करता है कि उसकी भूमि से भारत में आतंकवादी या अलगाववादी गतिविधियां नहीं की जाएंगी। चौथी जो हम बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसे हम IORA में भी कहते हैं, में बहुपक्षीय सहयोग है। नंबर 5, भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद बांग्लादेश के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ये 5 पॉइंट, और आपको ऐसे पॉइंटों में ही लिखना है, ये नहीं कि आप उसे पैराग्राफ की तरह लिख दे रहे हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व, बांग्लादेश भारत के मुख्य भूभाग, उसे पॉइंटों में लिखेंगे हम। लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हम पैराग्राफ में लिखेंगे, ना तो हम उसे पॉइंट में ही लेके चलेंगे जितना भी है। आपने इसका महत्व देखा भारत का,
क्यों भारत के लिए बांग्लादेश क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के लिए बांग्लादेश से, तो इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। भारत के बांग्लादेश के तनाव के मुख्य कारण, या लिख सकते हैं सिर्फ चुनौतियां लिख के भी अपनी बात लिख सकते हैं। देखो, जो सबसे पहली चुनौती है भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में, तो सबसे पहले है तिस्ता नदी और बराक नदी के जल का बंटवारा। कहीं ना कहीं ये नदी का जो बंटवारा है, ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ, हमारा नेपाल, हमारा पाकिस्तान, हमारा चाइना, सब देशों के साथ कहीं ना कहीं हमारा ये जल का बंटवारा की समस्या रहेगी। तो ऐसे हम हर पॉइंट, जितने पड़ोसी देश रहेंगे उनमें ये अलग पॉइंट एक हम कॉमन रखेंगे। जो दूसरी बात है उसमें रखते हैं हम अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अप्रवासी भारत की आंतरिक सुरक्षा के संबंध चिंता पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश से कहीं ना कहीं रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी, जिसे कि हम कहते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुस गए, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है भारत के लिए। जो नंबर 3 की बात करते हैं वो है अवैध गतिविधियों को जन्म देने वाली क्रियाएं। चौथी जो है नागरिक संशोधन अधिनियम, जिसे हम कहते हैं CAA, और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के कारण बांग्लादेश के कुछ समूहों को आपत्ति है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश के संबंधों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। नंबर 5 पॉइंट की हम जब बात करते हैं तो इसमें है भारत बांग्लादेश सीमा हथियारों, नशीले पदार्थों, पशुओं व मानव तस्करी के लिए कुख्यात है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश से आतंकवादी की गतिविधियों में नशीले पदार्थ, मानव तस्करी होती है, तो इस कारण से भी भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। और हम बात करते हैं इसको कि भारत के और अभी वर्तमान में बांग्लादेश से कैसे संबंध है, तो हमने क्या क्या सहयोग करा बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारने में, वो चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश की सहायता की थी। ना सिर्फ हमने बांग्लादेश की सहायता करी थी कोरोना महामारी में, अन्य देशों, अन्य पड़ोसी देशों की और अन्य देशों के भी भारत ने वैक्सीन के माध्यम से सहायता की थी। वहीं पे जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो फेनी नदी के जल बंटवारे पर 2019 में समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। वहीं पे जब हम तीसरे पॉइंट की जब हम बात कर रहे थे, लोगों को मध्य संपर्कों को प्रोत्साहित करना, हम कह रहे हैं कि एक दूसरे देश के जो लोग हैं आपस में संपर्कों के माध्यम से रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश का विश्वास जीतेंगे। तो इसके माध्यम से भी हम अपने संबंध को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा नंबर 4 पॉइंट है उसका है सीमा शुल्क में कटौती, भूमि सीमा शुल्क आदि में कटौती। जब हम अपने सीमा शुल्क में कटौती करेंगे कहीं ना कहीं भारत को और बांग्लादेश को आर्थिक फायदा होगा। उनके सामान भारत में आसानी तरीके से आ जाएंगे और भारत के आसानी तरीके से चले जाएंगे। हमने रेलवे ट्रांसपोर्ट, हमने परिवहन के क्षेत्र में भी बांग्लादेश के साथ कई एग्रीमेंट करे हैं, जिससे कि अभी हमने हमने अपनी रेलवे लाइन सुचारू रूप से चलाई है। और वहीं पे जब हम पांचवी जब हमारा जो पॉइंट है वो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं में तेजी लाया है। इन 5 पॉइंट के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में मजबूती दिख रही है। बच्चों, ये 5 पॉइंट हैं। लिखने को हम 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लिखने को हम 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं, परंतु नहीं, हमें पेपर की दृष्टिकोण से ही पढ़ना है, ना कि हमें प्रोफेसर बनना है। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी ये तो सिर्फ इंटरनल रिलेशन है, हमें बहुत चीज़ पढ़नी है और हमें उन्हें पढ़नी नहीं है कि पढ़ के भूल गए, हमें उन्हें पढ़ के रिवाइज करने की। प्रैक्टिस इज मोर देन बेटर। आप प्रैक्टिस भी करेंगे, इसे बार बार लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछले साल आप 2024 का मेंस लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसे बार बार अपने दिमाग में इसे रखना पड़ेगा। तो सिलेक्टिव चीज़ें रखनी है, हमें वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें रखनी है। तो ये था हमारा भारत बांग्लादेश संबंध। हमने इसे समझा, हमने इसके राजनीतिक करियर को भी देखा कि कौन सी आवामी लीग है, कौन सी BNP पार्टी है, तो कौन सी पार्टी के आने से फायदा है भारत को, कौन सी पार्टी के आने से ना फायदा है। तो हम ये थोड़ी ना इसमें लिख देंगे मेंस में कि BNP पार्टी, आवामी लीग, उन्हें हम कनेक्ट नहीं करेंगे। हमें जो अपनी मेंस की कॉपी में लिखना है, इसे हमें ऐसे ही उसे छाप देना है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी, जब आप 2024 का मेंस लिखेंगे तो उससे पहले आपको इंटरनल रिलेशन के मार्केट में ईयरली या 6 महीने पहले इंटरनल रिलेशन की बुकलेट मिलेंगे, उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा और उन्हें आपको उसे वैल्यू एडिट करना पड़ेगा। इन संबंधों में आपको ये जो पढ़ाया गया आपके दिमाग में एक उसकी हिस्ट्री, उसकी इमेज सी बन सके, इसलिए पढ़ाया गया है।
परंतु आप जब 2024 में जब आप मेंस लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो मैगजीन के माध्यम से इंटरनल रिलेशन की उन चीज़ों को वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, इन पॉइंटों में आपको ऐड करना पड़ेगा। इन पॉइंटों के बाद कहीं ना कहीं आप स्पेस दे देंगे, थोड़ा थोड़ा सब में स्पेस दे देंगे और उन पॉइंटों को आपको लिखना पड़ेगा। पृष्ठभूमि आपकी यही रहेगी हमेशा महत्व, और बांग्लादेश के मुख्य तनाव में आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा भारत और बांग्लादेश का संबंध। हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश का संबंध जो है वो राजनीतिक कैसा है, भौगोलिक कैसा है, समुद्री कैसा है, कैसे भारत को क्या क्या लाभ है बांग्लादेश से और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और क्या क्या भारत सरकार ने कदम उठाए हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत को सहयोग प्राप्त हो। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं कल अपने दूसरे पड़ोसी देश के साथ संबंधों में भारत का क्या है। तो जब तक के लिए आप बने रहें, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आपको अपना फ़ोन नंबर, आपको मेल आईडी, आप किसी के भी माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में समस्या हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तब मिलते हैं कल आपसे हम। नमस्कार, जय हिंद।